शहर से दूर घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कहते हैं उस हवेली से सूरज ढलने के बाद अजीब आवाजें आती थीं, कभी चीखें, कभी कराहट और कभी बच्चों के रोने की गूंज। गांव वाले उस जगह के पास तक नहीं जाते थे। राहुल, एक पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानना चाहता था। उसने तय किया कि वह रात भर हवेली में रहेगा। दोस्तों ने मना किया, पर उसकी जिज्ञासा ज्यादा थी। शाम ढलते ही वो टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर हवेली पहुंचा। हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा भीतर से बाहर आ रही थी। अंदर कदम रखते ही उसे लगा मानो कोई उसे देख रहा हो। धूल और जाले से भरा विशाल हॉल, दीवारों पर लटकती पुरानी तस्वीरें और फर्श पर बिखरी लकड़ी के टुकड़े, सब जगह अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल ने कैमरा ऑन किया और हर कोना रिकॉर्ड करने लगा। तभी उसे ऊपर की मंजिल से पायल की झंकार सुनाई दी। उसकी रूह कांप गई। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट उसे और बेचैन कर रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक कमरा जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा था। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी कमरे में डाली, उसे लगा कोई परछाई पल भर में गायब हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल ने हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा फंसा हुआ था। तभी कानों में वही पायल की आवाज गूंजी, पर इस बार और पास से। वह आवाज उसके चारों ओर घूम रही थी। टॉर्च की रोशनी कांपती हुई इधर उधर फिसल रही थी। अचानक एक कोने में उसने देखा, सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधले पर्दे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जलती अंगारों की तरह लाल थीं। राहुल चीखते हुए पीछे हटा। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदम की आहट और पायल की झंकार पूरे कमरे में गूंज रही थी। राहुल ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू रखी। तभी औरत ने सिर उठाया और उसका विकृत चेहरा सामने आया। आधी जली हुई खाल, सूनी आंखें और टेढ़ी मुस्कान। क्यों आए हो? उसकी आवाज हवा में गूंज उठी, मानो हजारों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। राहुल ने दरवाजे पर जोर लगाया और जैसे ही दरवाजा खुला, वह भागता हुआ नीचे आया। हवेली से बाहर निकलते ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले उसे वहीं पड़े हुए मिले। जब उसने कैमरा चेक किया तो उसकी रूह कांप गई। रिकॉर्डिंग में वह औरत बिल्कुल पास खड़ी दिख रही थी। उसके पीछे खून से सना एक बच्चा हंस रहा था। उस दिन के बाद राहुल ने कभी पत्रकारिता नहीं की, और हवेली अब भी वहां रात को पायल की झंकार और बच्चों की हंसी सुनाई देती है।